भारत एक ऐसा देश है ना जहां हर कोने की अपनी एक अलग ही कहानी है। कुछ तो इतिहास की किताबों में बड़ी ही सादगी से दर्ज हैं, लेकिन कुछ कुछ सिर्फ खौफनाक फुसफुसाहटों में जिंदा हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके नाम भर से सच बता रही हूं कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ की, एक ऐसा शापित राज्य जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। तो चलिए एक साथ इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का सच है क्या। अब देखिए, जो चीज़ इस जगह को एकदम शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा रहस्यमयी बनाती है ना, वो है यहाँ का एक बेहद कड़ा नियम। मतलब राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ का ये किला दिन के उजाले में देखेंगे तो एकदम नॉर्मल लगेगा। लोग आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन असल खेल शुरू होता है शाम को। यहाँ एक बहुत ही सख्त सरकारी नियम लागू है। जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस किले में एंट्री कानूनी रूप से पूरी तरह बैन हो जाती है। और ध्यान दीजिए, ये कोई आम अफवाह या लोकल लोगों की चेतावनी नहीं है, बाकायदा सरकार द्वारा लगाया गया कड़ा नियम है। जरा सोचिए, एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत के बाहर सूर्यास्त के बाद जाने पर इतनी सख्त पाबंदी क्यों होगी? यही नियम तो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। होता क्या है कि जैसे जैसे शाम ढलती है, भानगढ़ का पूरा माहौल ही पलट जाता है। जो लोग शाम के वक्त इस जगह के आसपास रहे हैं ना, वो बताते हैं कि सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। सच में, दिन की वो चहल पहल, पर्यटकों का वो शोर शराबा, सब कुछ अचानक एक अजीब सी खौफनाक शांति में बदल जाता है। ये एक ऐसा तगड़ा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अनुभव है जो इंसान को अंदर तक हिला के रख देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ? मतलब एक समय पर जो जगह इतनी आबाद और खुशहाल बस्ती हुआ करती थी, वो अचानक इस कदर कैसे वीरान हो गई कि आज उसे सीधे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। इस वर्तमान रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास और लोक कथाओं के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए भानगढ़ के उस अतीत में झांकते हैं और इस पहेली के थोड़ा और करीब चलते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में दो मुख्य किरदार हैं। पहली है राजकुमारी रत्नावती। कई साल पहले की बात है, जब भानगढ़ एकदम आबाद और समृद्ध बस्ती हुआ करता था। तब वहां के राजा की ये बेटी अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। इतिहास और लोकल कहानियां बताती हैं कि राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे सिर्फ उनके अपने राज्य में ही नहीं थे, बल्कि मीलों दूर दूर तक फैले हुए थे। उनका जीवन ना इस खुशहाल राज्य का एक बहुत अहम हिस्सा था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ज्यादा खुशियां होती हैं वहाँ कभी कभी बुरी नजर लग ही जाती है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। तो कहानी का दूसरा और सबसे अहम किरदार है तांत्रिक सिंघिया। अब ये सिंघिया कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि काले जादू और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। हुआ ये कि वो राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार करने लगा। पर उसका ये प्यार कोई साधारण प्यार नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जुनून बन चुका था। वो किसी भी कीमत पर, मतलब चाहे जो हो जाए, राजकुमारी को पाना चाहता था। और इसके लिए वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करने से भी पीछे हटने वाला नहीं था। अब देखिए कि ये जुनून किस तरह एक खौफनाक घटना में बदल गया। तांत्रिक ने क्या किया? अपने काले जादू से एक इत्र की शीशी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने उसकी चाल को तुरंत भांप लिया और उस शीशी को जमीन पर फेंक दिया। वो जादुई इत्र सीधे एक बड़े से पत्थर से जा टकराया और फिर जो हुआ, जादू का असर कुछ ऐसा उल्टा पड़ा कि वो भारी भरकम पत्थर अचानक अपनी जगह से खिसकने लगा और उसने सीधे जाकर उस तांत्रिक को ही कुचल दिया। बस यही वो एक घटना थी जिसने भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख दी। उस विशाल पत्थर के नीचे कुचले जाने के बाद भी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए तांत्रिक सिंघिया ने हार नहीं मानी। मरते मरते उसने अपने भयंकर गुस्से में एक ऐसा श्राप दिया जो आज तक भानगढ़ की पहचान बना हुआ है। उसने कहा, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ये कोई आम वाक्य नहीं था, बल्कि काले जादू से निकली एक ऐसी विनाशकारी घोषणा थी जिसने इस पूरे राज्य के भविष्य पर हमेशा के लिए एक काला साया डाल दिया। तो तांत्रिक के उस श्राप के बाद असल में हुआ क्या? पूरी टाइमलाइन देखिए। शुरुआत होती है ठीक उसी दिन से जब तांत्रिक की दर्दनाक मौत हुई। उसके कुछ ही समय बाद भानगढ़ में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया,
जिसमें जबरदस्त तबाही मची। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, एक समय का वो आबाद और हंसता खेलता राज्य पूरी तरह से वीरान खंडहर में बदल गया। और आज के मॉडर्न समय की बात करें तो आज ये वीरान जगह खौफनाक पैरानॉर्मल दावों का सेंटर बन चुकी है। सोचिए कैसे बस एक घटना ने समय के साथ एक पूरे के पूरे शहर का वजूद ही मिटाकर रख दिया। अब जरा उन दावों की बात कर लेते हैं जो आज के समय में भानगढ़ को इतना खौफनाक बनाते हैं। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में किसी के रोने की अजीब सी आवाजें आती हैं। अचानक एकदम खाली खंडरों में कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ दावे तो यहाँ तक हैं कि इंसानों जैसी परछाइयां दिखती हैं और जैसे ही आप उनके करीब जाएंगे वो गायब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, सामान का खुद ब खुद अपनी जगह से हिलना, अचानक बहुत ठंडी हवा का झोंका आना और सबसे डरावनी बात, हर पल ये महसूस होना कि कोई आपको लगातार घूर रहा है। सच कहूं तो ये अनुभव इतने गहरे बताए जाते हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन इस पॉइंट पर आकर हम एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिया भी अपनाना चाहिए। देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है अलौकिक श्राप की थ्योरी, जो ये मानती है कि तांत्रिक का वो श्राप आज भी काम कर रहा है और ये जो परछाइयां गायब होती हैं या सामान हिलता है, ये उसी का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ है मनोवैज्ञानिक मिथक यानी साइकोलॉजिकल तर्क। विज्ञान और संशयवादियों का साफ मानना है कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। भाई, अंधेरे का जो एक नेचुरल डर होता है और पीढ़ियों से सुनी गई भूतिया कहानियों का असर, ये हमारे दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं कि लोग उन चीज़ों को भी महसूस करने लगते हैं जो असल में वहाँ हैं ही नहीं। देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह काफ़ी ठोस तर्क देते हैं। पर बात फिर वहीं आकर अटक जाती है। हमारी ये तार्किक चर्चा हमें वापस उसी सबसे पहले और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये सब वाकई में सिर्फ इंसान के दिमाग का खेल है, केवल डर और अंधेरे से जन्मा एक वहम है, तो सरकार यहां रात में जाने पर इतनी सख्त कानूनी रोक क्यों लगाती है? क्या ये नियम सच में सिर्फ लोगों को खंडरों में गिरने से बचाने या जंगली जानवरों के डर से बनाया गया है? या फिर क्या इसके पीछे कोई और ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे शायद विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा है? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी के रहस्य को 100 गुना और गहरा कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। भानगढ़ एक ऐसा रहस्य है जहां इतिहास और इंसान का डर दोनों पूरी तरह से आपस में घुल मिल गए हैं। आज तक इस जगह के रहस्य का कोई भी पक्का एक मुश्त जवाब नहीं मिल पाया है। ये सिर्फ कोई पुराने खंडर या मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सदियों पुराने अतीत की घटनाओं को हमारे आज के डर के साथ बड़ी ही बारीकी से जोड़ देता है। सच तो ये है कि ये जगह आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी सवाल आप सभी के लिए छोड़ना चाहूंगा। इन सारी पुरानी कहानियों, ऐतिहासिक दावों और लोगों के खौफनाक अनुभवों को करीब से जानने के बाद क्या वास्तव में कोई इंसान इस जगह पर रात बिताने की हिम्मत जुटा पाएगा? या फिर विज्ञान में अटूट विश्वास रखने वाले भी सूरज ढलने से पहले ही उसके लिए के बाहर वापस लौट आएंगे? शायद हम इंसान डरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, पर भानगढ़ का ये अनसुलझा रहस्य आज भी एक ऐसी चुनौती है जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं है।